अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 15 जून है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन, हमारी पहली ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। आज नाज़रीन PTI को इलेक्शन कमीशन से एक छोटा सा रिलीफ मिला है। ख़बर नाज़रीन ये है कि आज इलेक्शन कमीशन में PTI की ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई और जैसे ही नाज़रीन आज इलेक्शन कमीशन में इस मुकदमे की समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ तो PTI के वकील अनवर मंसूर की जानिब से एक एतराज़ उठाया गया। एतराज़ नाज़रीन वकील PTI का ये था कि जो काज़ लिस्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मुकदमे की जारी की जाती है उसमें इस मुकदमे को फ़ॉरेन फंडिंग केस का नाम दिया गया है, जबकि अनवर मंसूर ख़ान का इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच से ये कहना था कि हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस है। इस एतराज़ को सुनने के बाद नाज़रीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से फ़ौरी तौर पर जो अदालती स्टाफ है उनका उसे ये डायरेक्शन जारी की गई कि जितनी भी ख़तों किताबत होती है, जितना भी इस केस से मुतल्लिक रिकॉर्ड है या जो इस केस की कॉज लिस्ट जारी की जाती है, उन तमाम जगहों पर इस केस को फ़ॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग लिखा जाए। और उसके बाद नाज़रीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो PTI के वकील अनवर मंसूर ख़ान से मुखातिब हुए और उनसे ये कहा कि आपके कहने के ऊपर, क्योंकि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हमने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करवा दी है, लेकिन आपके जो मौक्किल हैं यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब, वो भी जब इस केस का अपनी तकरीरों में अपने खिताबात में ज़िक्र करते हैं तो वो ममनुआ फंडिंग नहीं बल्कि फ़ॉरेन फंडिंग ही इस केस को कह के पुकारते हैं। तो ये नाज़रीन आज छोटी सी डेवलपमेंट, एक छोटा सा इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है। लेकिन नाज़रीन आज की हमारी जो दूसरी खबर है, जो लाहौर के शहर से 3 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और हुकूमत की तब्दीली के बाद ये पहली 3 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इनकी तफसीलात जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहला जो नाज़रीन शख्स गिरफ़्तार किया गया है वो नाज़रीन ग्रेड 20 के ऑफ़िसर हैं, इंजीनियर हैं, वसीम तारिक, इन्हें लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है। और इस की गिरफ़्तारी की नाज़रीन वजह ये बताई जा रही है कि जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार साहब, उनके जो सेक्रेटरी हुआ करते थे ताहिर खुर्शीद, उनके ये फ्रंटमैन थे। अब इस केस का कुछ मुख्तसर सा पस मंज़र आप नाज़रीन को मालूम होगा कि जब बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो नैब की जानिब से उन्हें नोटिस जारी किया गया था कोई गैर कानूनी तकरीरों से मुतल्लिक, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक। और फिर उस केस में जो उनके सेक्रेटरी थे उस्मान बुज़दार साहब के ताहिर खुर्शीद, उनका बयान भी जो है वो नैब की जानिब से रिकॉर्ड किया गया था। और ये नाज़रीन वही मुकदमा है, लेकिन अब इस केस में जो गिरफ़्तारी डाली गई है वो एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से डाली गई है, जो वसीम तारिक को गिरफ़्तार किया गया है। और ये नाज़रीन वही केस, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस केस के जो ताने बाने हैं, जब ये तहकीकात चलेंगी तो इस बात का ख़दशा मौजूद है कि इस मामले में जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, जिन पर एलिगेशन लगते रहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आला थे तो पैसे लेकर, रिश्वत लेके सरकारी मुलाजमीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रही। तो ये आज पहली गिरफ़्तारी हुई है और जैसा कि मैंने कहा कि इस मामले में उस्मान बुज़दार भी रडार पर आ सकते हैं, तो एक ये बड़ी ख़बर है। अब जो बाकी की 2 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। एक नाज़रीन पंजाब से लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है नवाज़ भट्टी साहब को, जो कि पंजाब असम्बली के नैब कासद हैं, और दूसरे एक चपड़ासी हैं मज़हर अब्बास, उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया गया है FIA की जानिब से। और इस केस का नाज़रीन बैकग्राउंड भी आपको बता देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जाने से पहले ये जो नाज़रीन नवाज़ भट्टी साहब नायब कासद हैं, ये जिनकी आज FIA ने गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई है, ये पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं अहमद भट्टी, उनके ये भतीजे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इन 2 गिरफ़्तारियों के साथ साथ जो भतीजे हैं मोहम्मद ख़ान भट्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के, मोहम्मद वाजिद, उनकी गिरफ़्तारियों के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। अब आज नाज़रीन इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि FIA की जानिब से मोनी सलाही के ख़िलाफ़ जो है वो 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा है वो बाकायदा तौर पे दर्ज कर लिया गया है। और इस हवाले से जो FIA से पता चला है उसमें FIA का ये कहना है कि ये जो मुकदमा मोनी सलाही के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, ये 2 साल पहले इस मुकदमे की तहकीकात का, इंक्वायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ था। और जो इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में शुगर कमीशन बनाया गया था, उसकी जो रिकमेंडेशन थी, सिफारशात थी, उसकी रोशनी में ये मोनी सलाही के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया। और ये जो नाज़रीन जिन 2 लोगों को, नवाज़ भट्टी को और मज़हर अब्बास को गिरफ़्तार किया गया है,
इनसे मुतल्लिक नाज़रीन चीज़ ये सामने आई है, इल्ज़ामात ये सामने आए हैं कि जो मोहम्मद नवाज़ भट्टी साहब हैं, रहीम यार ख़ान में जो एलाइड शुगर मिल है उसमें इनके 31% 35% शेयर हैं, जबकि जो मज़हर अब्बास जिन्हें FIA ने गिरफ़्तार किया है उनके एलाइड शुगर मिल में 31% के वो शेयर होल्डर हैं। तो ये एक बड़ी ख़बर है और इस खबर की नाज़रीन तफसीलात सामने आने के बाद जो मोनिस इलाही साहब हैं जिनके खिलाफ़ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है, इसके बाद परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही का मौक़िफ़ भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकते, मैं ख़ुद जाकर FIA के सामने पेश हो जाऊँगा। अब वो मोनिस इलाही साहब का मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके साथ हम शेयर करने के बाद जो हमारी तीसरी स्टोरी है उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। मोनिस इलाही नाज़रीन ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे क्या गिरफ़्तार करना है, मैं ख़ुद FIA दफ्तर जा रहा हूँ, पहले भी ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर चुका हूँ, शरीफों की असलियत को जानते थे इसलिए किसी लालच में नहीं आए। नून लीग कुछ भी कर ले इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। PTI के साथ जब जाने का फ़ैसला किया तो इस बात का पता था, अंदाज़ा था कि शरीफों ने इसी तरह की हरकत करनी है। इमरान खान के साथ इत्तेहाद है, अब इंतकामी कार्रवाइयों को झेलने के लिए तैयार हैं। मुकदमा दर्ज होने से पहले FIA की तरफ से कोई नोटिस, राब्ता, फ़ोन कॉल नहीं की गई। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर हैं, ख़ुद को इस मुकदमे में क्लियर करूँगा। अभी नाज़िम परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया, लेकिन इस मौक़िफ़ के साथ अगर हम परवेज़ इलाही साहब का जब अदम एतमाद की तरीक़ खान साहब के ख़िलाफ़ आ चुके थे, वो एक इंटरव्यू था जो उन्होंने मेहर बुखारी साहबा को दिया था जिसमें परवेज़ इलाही ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि इमरान खान जो है वो मेरे बेटे को गिरफ़्तार करवाना चाहते थे और नैब का मुकदमा बनाना चाहते थे। नैब को डायरेक्शन भी जारी की गई थी कि हमारे बेटे के ख़िलाफ़ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जाए। तो ये इल्ज़ाम जो है ये परवेज़ इलाही साहब ख़ुद जो है इमरान खान पे लगा चुके हैं। और जो शुगर स्कैंडल बना था FIA का मौक़िफ़ आया है और उसमें जब वो रिपोर्ट पब्लिक की गई थी शुगर कमीशन की, उसमें बाकायदा तौर पे ये मंदरजात सामने आए थे कि जो रहीम यार ख़ान में खुसरो परवेज़ की शुगर मिल है उसमें जो मोनिस इलाही साहब हैं उसके शेयर होल्डर हैं और उसमें रिपोर्ट के अंदर तमाम जो कच्चा चट्टा था वो खोल के बयान कर दिया गया था कि किस तरीके से जो है वो शुगर की कीमतों में इजाफा किया गया, सब्सिडी हासिल की गई। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं। और ये जो मुकदमा है ये भी मौजूदा हुकूमत के दौर में नहीं बनाया गया, जो FIA का मौक़िफ़ सामने आया है। और ये सबको पता है कि खान साहब के दौर में भी ये शुगर के ऊपर बाकायदा FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया था। और ये जो 2 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं नवाज़ भट्टी की और उसके साथ साथ मज़हर अब्बास की, ये भी FIA की जानिब से नाज़रीन गिरफ़्तारियाँ की गई हैं। तो ये 3 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और चौथी जो गिरफ़्तारी जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाजिद हैं, जो भतीजे हैं सेक्रेटरी सूबाई असम्बली पंजाब के अहमद ख़ान के, उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। अब जो हमारी तीसरी खबर है जो कि शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अब ये सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, क्यों अपडेट हुआ है, इसका थोड़ा सा पहले जो एक बैकग्राउंड है मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। पस मंज़र नाज़रीन ये है कि कल DG ISPR का एक बयान सामने आया, दुनिया न्यूज़ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कैटेगोरिकली जो है वो DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से ये कहा गया कि शेख रशीद का ये जो स्टेटमेंट है कि जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें जो तीनों सर्विसेज चीफ साहबान थे और जो एजेंसी की रिपोर्ट थी उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया कि साजिश नहीं हुई। ये नाज़रीन शेख रशीद साहब का बयान था। लेकिन कल जो बाबर इफ्तिखार साहब का स्टेटमेंट सामने आया है उसमें उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब का जो मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, एजेंसीज़ की तरफ से, तीनों चीफ साहबान की तरफ से जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास इमरान खान के दौरे हुकूमत में बुलाया गया, उसमें शेख रशीद का ये कहना कि साजिश नहीं हुई, ऐसा मौक़िफ़ इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब बाबर इफ्तिखार साहब ये कहते हैं कि जब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो वाज़े तौर पे एजेंसी की जानिब से बता दिया गया था इमरान खान के ख़िलाफ़, जो पता चलाया गया है, जो एजेंसीज़ ने अपने तय तहकीकात की हैं उसके मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। बाबर इफ्तिखार साहब का नाज़रीन मौक़िफ़ ये था कि डिप्लोमेटिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और ये जो डिप्लोमेटिक लफ्ज़ है इसकी ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में जो तशरीह है वो कोई सफारतकारी कर सकता है। लेकिन वाज़े किया गया बाबर इफ्तिखार की तरफ से कि कोई साजिश नहीं हुई, क्योंकि जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़, पाकिस्तान की सालमियत से मुतल्लिक़, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक़ दिन रात जो है वो काम करती रहती हैं। ये नाज़रीन मौक़िफ़ जो है वो DG ISPR का सामने आया है, जिसके बाद नाज़रीन आज पहला स्टेटमेंट शेख रशीद का ऑन रिकॉर्ड सामने आया है, जिसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कल के DG ISPR के बयान के बाद शेख साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो बज़ाहिर अपडेट हो गया है। आज नाज़रीन शेख साहब का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें शेख साहब ने ये कहा है कि जो आलमी साजिश का हम जिक्र करते हैं, दरअसल आलमी साजिश की अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लंदन से नवाज शरीफ ने शुरू की।
यानी जिसे अमरीकी साजिश का नाम दिया जा रहा था, आज शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि वो आलमी साजिश जो है वो लंदन से नवाज शरीफ की जानिब से शुरू की गई। और इसी के साथ साथ शेख साहब ने नाज़रीन ये भी कहा कि जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट सामने आया है कि मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए, उसे फैसिलिटेट किया जाना चाहिए पाकिस्तान वापसी के हवाले से, तो शेख साहब ने आज अपने बयान में ये भी कहा है कि दरअसल मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था नवाज शरीफ के पास के कोई जो है वो अपना इस फैसले को एक्सेप्ट करते जो कि फ़ौज की जानिब से किया गया है। और ना सिर्फ नाजरीन ये कहा गया शेख रशीद की जानिब से कि आलमी साजिश जो है वो लंदन से नवाज शरीफ ने की, बल्कि जो फ़ौज का स्टेटमेंट है परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक, उस पर भी जो है वो शेख रशीद साहब ने कहा है कि बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है फ़ौज ने कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जो है पाकिस्तान में आएँ, बाकी ज़िंदगी यहाँ पाकिस्तान में गुजारें। तो नाज़रीन इससे ये लगता है कि शेख साहब जो है वो जो एक मिसाल है कि ना घर का रहा ना घाट का, तो शेख साहब जैसे कहते हैं कि मैं उनका तर्जुमान हूँ, अनऑफिशियल तर्जुमान हूँ, तो अब तो बाकायदा तौर पे DGISPR साहब ने जो मौक़िफ़ दिया उसके मुताबिक तो शेख साहब को झूठा कह दिया गया है। लेकिन आज जो उनका स्टेटमेंट सामने आया है उसमें शेख साहब ने जो झूठा करार दिया गया है DGISPR बाबर इफ्तिखार की जानिब से, उससे पर कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा गया। लेकिन उनका जो एक स्टांस रहा आलमी साजिश से मुतल्लिक, अमरीकी साजिश से मुतल्लिक, वो बयान जो आज शेख साहब ने जो है वो तब्दील कर लिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।